आज है 4 अगस्त, बोन एंड जॉइंट्स डे। बोन एंड जॉइंट्स डे के उपलक्ष्य में मैंने आज एक बोन हेल्थ के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस, जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। प्लीज़ वॉच इट। क्या आपके कमर में दर्द महसूस हो रहा है काफ़ी दिनों से? क्या आपको बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं हिप जॉइंट में, कलाई में, कमर की हड्डियों में? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमर झुकने लगी है दर्द के कारण और काफ़ी समय से, और आपकी हाइट कम हो रही है? अगर आप इनमें से किसी भी टाइप के सिम्टम्स को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। तो आज अपन ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस एक ये साइलेंट थ्रेट है। ये धीरे धीरे आपके शरीर में एक उम्र के साथ डेवलप होना शुरू होता है कई कारणों की वजह से, आपकी इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक मल्टीफैक्टरल बीमारी है, किसी एक ही रीजन की वजह से नहीं होती। जब 4-5 रीजन अलग अलग मिलते हैं तब जाके पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। ऑस्टियोपोरोसिस से लाखों करोड़ों लोगों को तकलीफ हो रही है और ये प्रॉब्लम दिन पर दिन लाइफस्टाइल और बाकी डाइटरी पैटर्न्स के चलते बढ़ता जा रहा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या है? कमर में दर्द होना, शरीर में बार बार अलग अलग जगह पे फ्रैक्चर होना, आपकी कमर झुकना, आपको कमर में ऐसा लगना कोई डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है, आप बैलेंस नहीं कर पाना, ज्यादा चल नहीं पाना, यह सारे लक्षण ऑस्टियोपोरोसिस के हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक भालोटिया, डायरेक्टर इन चीफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, यूनाइटेड हॉस्पिटल गोंदिया। मेरा ट्रेनिंग लंदन में पूरा हुआ है और मैं हमेशा अपने वीडियोस के थ्रू आप लोग को बोन और जॉइंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये देने की कोशिश करता हूँ। पेशेंट्स और आप लोग ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का प्रॉब्लम है जिसमें आपकी हड्डी कमजोर होती है। ऑस्टियो मीन्स बोन्स, पोरस मतलब कमजोर या खोखला। तो अगर आपकी हड्डी खोखली होने रहेगी इसलिए अपन उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मीन्स बोन, जॉइंट्स, आर्थराइटिस मतलब झीझ होना, आपके घुटने में वात होना। जॉइंट के घस जाने को आर्थराइटिस बोलते हैं, हड्डियों के कमजोर हो जाने को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कैसे डेवलप होता है? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हड्डियां जो होती है यह एक डायनामिक ऑर्गन है। डायनामिक बोलने का मतलब यह आपके शरीर के मल्टीपल फैक्टर्स पे, आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या खाते हैं, न्यूट्रिशन, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मल इंसान में एडोलेसेंस की एज से 15-20 साल की उम्र से हड्डी में दोनों चीजें होती है। एक कुछ सेल्स होते हैं जो हड्डियों को बनाते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो हड्डियों को गलाते हैं। तो आपके लाइफ में किसी भी समय अगर हड्डी बनना कम हो जाएगी और गलना बढ़ जाएगी, जिसको रिजॉर्प्शन बोलते हैं, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल बोन और एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन को समझने के लिए मैं आप लोग को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ग्रेनाइट आपने सुना है। ग्रेनाइट एक पत्थर है जो मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, काफी समय इस्तेमाल करने के बाद भी वो खराब नहीं होता है। और दूसरा लाइमस्टोन, चूना, अगर आप उसको देखेंगे तो वो बहुत इजीली डैमेज हो सकता है, टूट सकता है और ज्यादा लंबे समय तक अपने को साथ नहीं दे सकता। तो इससे आप समझ पाएंगे कि एक नॉर्मल बोन जो होता है वो मजबूत होता है, हार्ड होता है, और वो आपको चलने में, उठने में, बैठने में पूरी तरीके से सहायता देता है। कुछ कारणवश कई लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको बोलते हैं अपन हड्डियां कमजोर हो जाना, खोखली हो जाना, जब ये हो जाती है तो आपको शरीर में जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द और फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अब अपन रिस्क फैक्टर्स, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यह जानने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एज। एक पर्टिकुलर एज के बाद, आज की तारीख में अभी की जनरेशन में 45-50 साल की उम्र में फीमेल पेशेंट्स में और 60 साल की उम्र के बाद मेल पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। यह धीरे धीरे करके डेवलप होता है, जिस वजह से अपन इसको एक साइलेंट डिजीज बोलते हैं। दूसरा, सेक्स। अगर फीमेल पेशेंट्स जो होती है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं ज्यादा होती है कंपेयर टू मेल पेशेंट्स। इसके अलावा डाइटरी पैटर्न्स, जो लोग कैल्शियम रिच डाइट नहीं ले रहे, जिनको कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी और बाकी न्यूट्रिशन की कमी है, इन लोगों को भी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। आज की जनरेशन में जो मुझे एज अ डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने में, वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप किसी भी प्रकार से वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक जगह बैठे रहते हैं, तो बोन और मसल्स, ये मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू जो है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये कितना मजबूत है, यह डिपेंड करता है आप उसको कितना यूज करते हैं। अगर आप अपनी हड्डियों को यूज करेंगे, जैसे कि अपन देखते हैं अपने ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स,
वो लोग बहुत ज्यादा वॉकिंग करते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कोई काम था मार्केट भी जाते थे तो पैदल जाते थे पैदल आते थे। इसलिए अपन ने देखा है कि उनकी हड्डियां काफी मजबूत है और उनको ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी से होने वाली प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा लेट एज में होगी, 75 80 85 साल की उम्र में। पांचवा, ओबेसिटी, मोटापे से भी हड्डियां कमजोर होती है। छठवा, डायबिटीज और थायराइड, ये 2 हार्मोनल बीमारियां हैं जो आज की तारीख में इंडिया में हर दूसरे इंसान को है। तो जिन लोगों को डायबिटीज और थायराइड है उन लोगों की हड्डियां नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा कमजोर रहेगी। मेल पेशेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्मोकिंग एंड टोबैको। स्मोकिंग और टोबैको में जो निकोटीन होता है, निकोटीन जो सेल्स हड्डी बनाते हैं बोन फॉर्मेशन में उनको मार देता है। तो जो लोग तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं उनका हड्डी काफी ज्यादा कमजोर रहेगा नॉर्मल मेल पेशेंट्स के कंपैरिजन में। कुछ दवाइयां होती है जिनकी वजह से भी हड्डियां कमजोर होती है, जिसमें कि एक होती है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बहुत सारी अलग प्रकार की बीमारियों के लिए दिया जाता है, जैसे स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए, वात के प्रॉब्लम के लिए। जब स्टेरॉइड थोड़े समय के लिए लिया जाता है तो उतना नुकसान नहीं है, बट काफी पेशेंट्स को काफी रीजन से महीनों और सालों स्टेरॉइड्स दिया जाता है। ऐसे पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिर्गी की दवाई से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है और कुछ बीमारियां होती है, जैसे कुछ कैंसर, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा जो हड्डी के कैंसर है जिसमें हड्डियां कमजोर होती है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो ब्लड रिलेटेड आर्थराइटिस होते हैं उसमें भी हड्डियां कमजोर होती है। तो यह सारे रीजन से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से क्या चीजें ऐसी है जिनको आप ठीक कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं कि आपकी हड्डियां कमजोर ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे अपन पता करें, तो एज अ डॉक्टर मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि 50-55 साल की फीमेल पेशेंट्स में, खासकर पोस्ट मेनोपॉजल 50-55 साल की उम्र में, एक बार आप आपके डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक सर्जन नियर में, उनको कंसल्ट करें कि वो आपको इससे रिलेटेड सप्लीमेंट्स के बेसिस में जो हार्मोनल चेंज आता है बॉडी में उसके लिए गाइड कर पाए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे जितने भी वीडियोस है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उनके थ्रू आपका नॉलेज बढ़ा सके। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कंक्लूजन मेरा ये है कि यह एक साइलेंट बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती है समय के साथ। ये काफी सारे फैक्टर्स के कारण होती है जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, पुअर न्यूट्रिशन, कैल्शियम, D3 डेफिशिएंसी, एज, फीमेल पेशेंट्स। इसको हमेशा प्रिवेंट करना इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसके जो कॉमन लक्षण है वो कमर दर्द है, बार बार फ्रैक्चर होना, कमर झुक जाना, हाइट कम होना, ज्यादा चल नहीं पाना, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं और ये बहुत कॉमन बीमारी बनते जा रही है। इसको अपन ने सही टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपरली सप्लीमेंट्स लेके, नॉन फार्मा मतलब बिगर दवाई वाला जो इलाज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी सप्लीमेंट्स और कुछ मेडिसिन लेके इसको ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि एक बार आपको फ्रैक्चर होता है देन यू नीड अ सर्जरी, उसके आसपास का डिसेबिलिटी, आपका मोबिलिटी कम हो जाता है, वापस से उस लेवल के फिटनेस पे और वो सारी चीजों पे नहीं पहुंच सकते।